तो हेलो एवरीवन, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोगों का जो 2D का जो पोर्शन था जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और सेक्शन फॉर्मूला वगैरह पढ़ा था। ठीक है ना, आज हम लोग 2D के बाद थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है इसका नाम हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है ये और थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ भी हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है ये 2D का थोड़ा सा एडवांस लेवल कहलाया जाता है। ठीक है ना, तो देखो स्ट्रेट लाइन यानी कि इसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट हिंदी में सरल रेखा। ठीक है, अब देखो रेखा लाइन के लिए हमें मिनिमम एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक लाइन को बनाने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे बोला एक लाइन बना रहा हूं मैं, ये ए बी लाइन है, तो मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए, तो यानी मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। बाकी इसके बीच में हम कितना भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीधी और सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 चाहिए। एक पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, वो डॉट ही रहेगा। ठीक है, तो या तो हमारे पास x1 y1 2 पॉइंट हो, x2 y2 हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हो, या हमारे पास क्या दिया हो, एक पॉइंट दिया हो और एक क्या दिया हो, एक कोण दिया हुआ। क्यों दिया हुआ, क्योंकि देखो अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरे पास एक x और y एक्सिस है, x और y एक्सिस है, और मैं एक लाइन बना रहा हूं, लेट्स सी ऐसी लाइन बना रहा हूं। ठीक है ना, तो मेरे पास सपोज ये पॉइंट दे रखा है और ये मेरे को दे रखा है इसका कोण, यानी कि या तो मेरे को ढाल, इसको आप लोग बोलते हैं स्लोप, या तो स्लोप दिया हो भाई मेरे को, या मेरे को पॉइंट दिया हो। ठीक है ना, यानी कि या तो मेरे को लाइन की ढाल दी हो, या तो मैं लाइन का बिंदु दिया हो, या तो मेरे को दोनों बिंदु दिए हो, या एक ढाल और एक बिंदु दिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम लाइन बनाते हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, या तो ढाल होनी चाहिए कि भैया एक्स अक्ष पे कितना ढाल है, कितना झुका हुआ है। ठीक है, या हमको दे रखा हो कि 2 बिंदु दे रखे, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, बिंदु ए और बिंदु बी हमको दे रखा हो, तो हम इनके बिहाफ से स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सबसे पहले स्लोप फॉर्म को। तो देखो जो आपका स्लोप होता है ना, जिसको आप हिंदी में ढाल भी बोलते हो, ये हमेशा पॉजिटिव धनात्मक एक्स अक्ष की ओर होता है। ठीक है ना, एक्स अक्ष की ओर होता है, याद रखना है, पॉजिटिव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी कि जो भी एक्स अक्ष होगा उसके पॉजिटिव की ओर होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन तो नहीं, फिगर बना कर देख रहा हूं, देखो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैंने लाइन बनाई यू में, तो इसका ढाल किधर को होगा, तो आप बोलोगे जी इसका ढाल ये होगा, बोलोगे ना, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप देखो यहां तक तो धनात्मक है, तुम्हें पता होगा कि ये x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है। ठीक है, नहीं तो पता ही आप लोगों को। अब देखो यहाँ के बाद, इस बिंदु के बाद अगर आप इधर को चले गए तो आपको ऋणात्मक यानी नेगेटिव मिलेगा ना, तो ढाल ऐसा नहीं होता है। हमने आपसे क्या बोला, ढाल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष के धन की ओर होता है, धनात्मक। तो अगर तुम इसको मानते हो थीटा, यहाँ पे थीटा यानी कि एंगल कोई भी मानते हो, तो इसके आगे आप कितना भी जाइए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा ये धनात्मक होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप यहां से नीचे हो जाओगे तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो याद रखना है कि जो भी आपका कोण होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर होना चाहिए। जैसे एक फिगर आपके लिए और बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यू, तो इसका जो
कोण होगा, इसका जो ढाल होगा वो किस ओर होगा, तो आप बोलोगे इसका ढाल इस ओर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके बाद ये सारा पॉजिटिव तो आ रहा है भाई, यहां तक नेगेटिव है, बट दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई कि जिस ओर धनात्मक एक्स अक्ष होगा उसी ओर ढाल होती है। ठीक है, तो यानी कि ढाल को हमेशा धनात्मक मानिएगा। ठीक है ना। एक फिगर और बनाते हैं आपके लिए। जैसे हमने आपसे बोला ये है, ये है, अब ये लाइन है, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे को लाइन दे रखी है ए बी, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया इस लाइन का ढाल किधर होगा, यानी कि इस लाइन का जो आपका स्लोप है वो किस ओर होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन यू जा रही है, तो ये वाला पोर्शन आपका होगा इस ओर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि धनात्मक एक्स अक्ष की ओर होगा। ठीक है, अगर फिगर ऐसा होता कुछ इस टाइप से तो फिर क्या बोलते, फिर तो हम बोलते हैं कि ये यू में हो रहा है जी, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये वाई पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ठीक है ना। तो हमको केवल एक्स को ही देखना है, वाई को नहीं देखना। तो याद रखेगा जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन निकालना हो या हमसे पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब बात करते हैं अपन लोग स्लोप फॉर्म की। आ जाओ, स्लोप फॉर्म देखो। स्लोप जो होता है हमेशा एंगल की फॉर्म में होता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं m बराबर tan थीटा। अगर आपसे बोला थीटा बराबर 45 डिग्री है तो आप बोलोगे m बराबर tan 45 डिग्री, और tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है आपका एक, तो उसका स्लोप कितना आ गया, उसका स्लोप आ गया आपका 1। और अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास एक लाइन दे रखी है, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इससे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x1 y1, इसके हैं x2 y2, और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट्स के हिसाब से स्लोप कितना होगा। तो आपको पास एक फॉर्मूला याद रखना आपने, m बराबर, या आप बोल सकते हैं tan थीटा बराबर, देखो जैसे भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर एंगल की फॉर्म में पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं कि वो थीटा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्या है, वो अगर पॉइंट्स की फॉर्म में है तो वो एक्स वाई, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो दोनों चीज एक ही होती है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे करना है। ठीक है ना। तो ये होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद रखना फॉर्मूला स्लोप फॉर्म का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत हो रही है इस कॉन्सेप्ट में? अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, जैसे मैंने आपसे बोला मेरे पास एक लाइन है, इसे कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल दे रखे हैं 1,3, इसके दे रखे हैं b के 2,4, और आपसे पूछा जा रहा है किसका स्लोप यानी कि ढाल कितना हो। तो क्या करोगे, इसको मानोगे x1 y1 x2 y2, तो m बराबर क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो m बराबर y2 कितना है 4, y1 कितना है 3, x2 कितना है 2, y1 कितना है 1। तो क्या हो जाएगा 4 में से 3 गए 1, 2 में से 1, m बराबर 1, m बराबर 1, और आप जानते हैं कि m बराबर 1 कहां पर होता है, 1045 डिग्री, यानी कि 10 थीटा बराबर थीटा बराबर 45। तो ढाल कितना आएगा आपका, tan आएगा आपका 45 डिग्री। तो इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन, जब हमारे पास क्या दिया हो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म, यानी कि रेखा का समीकरण ढाल के अनुरूप। ठीक है, तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए। लेट्स सी
एक पॉइंट है मेरे पास x1 y1 और थीटा दे रखा है मेरे को 45 डिग्री। ये चलो 45 छोड़ो, यहाँ बोलो आपकी थीटा बराबर आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, देखो फॉर्मूला याद रखना आप लोगों ने, y माइनस y1 बराबर m। m क्या है, ढाल है। अब वो चाहे एंगल की फॉर्म में हो और चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, x माइनस x1। अब देखो यहाँ पे m क्या है, m बराबर टेन थीटा यानी कि टेन 60 डिग्री, और टेन 60 होता है आपका √3, ये वैल्यू होती है। ठीक है ना, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो क्या करेंगे आप, y1 कितना है, जो भी होगा y1, m कितना होगा √3, x माइनस x1। तो ये आपके आ गई स्लो फॉर्म। जब हमारे पास y x1 y1 दो बिंदु गिवन हो और एक कोण गिवन। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अगर हमें a दे रखा है 1,3 और m या थीटा दे रखा है हमको 45 डिग्री, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 1,3 से गुजरे और जिसका स्लोप यानी कि जिसका ढाल आपका 45 डिग्री हो। तो आप क्या करेंगे, देखो इसको मान लो x1 y1, तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर टेन थीटा x माइनस x1। y1 कितना है 3, टेन थीटा यानी टेन 45 डिग्री, x माइनस x1 कितना है 1, तो y माइनस 3 बराबर 1, x माइनस 1, y माइनस 3 बराबर x माइनस 1, y बराबर x माइनस 1 प्लस 3, y बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 2। तो आपका आंसर आएगा y बराबर x प्लस 2। ठीक है, वो दिक्कत तो नहीं किसी को इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में? ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट तुम्हें दे रखा, एक तुम्हें कोण दे रखा, तो डायरेक्ट आंसर आपका ही आ गया। तो क्वेश्चन आपको और देते हैं, हमने आपसे बोला एक पॉइंट आपको दे रखा है 3,2 और थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3,2 तथा जिसका कोण जो है 30 डिग्री उससे गुजरे। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास जो समीकरण होती है वो होती है y माइनस y1 बराबर थीटा x माइनस x1। थीटा बोलो या आप यहाँ पे इसको टेन थीटा ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो देखो ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट तुम्हारा x1 y1 है और ये तुम्हारा थीटा है। तो टेन थीटा बराबर 30 डिग्री, और टेन 30 कितना होता है भाई, टेन 30 होता है 1/√3, यानी कि 1/√3 आ गया। तो क्या करो, यहाँ पे डालोगे y माइनस 2 टेन थीटा यानी 1/√3 x माइनस 3। अब इसका वज गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा √3y माइनस 2√3 बराबर x माइनस का 3। इसको उधर भगा दो, तो आ जाएगा तुम्हारा √3y बराबर x माइनस 3 प्लस का 2√3। तो आपका आंसर आ गया ये। समझ में आ रही दोस्तों कहानी? किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं इस कॉन्सेप्ट में भाई? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आप पूछ सकते हैं अगर किसी को दिक्कत है तो भाई। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सिंपल सा देखो क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगर फॉर्मूला तुम्हें ध्यान है तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को यहां पर लगा सकते हो। बताइए, कर सकते हैं ना हम लोग इसको?
ठीक है। चल अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या दिया हो, अगर हमारे पास दो बिंदु दे रखे हो, जैसे हमने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट है भाई? पॉइंट ए है आपका x1 y1 और x2 y2। हमने आपसे क्या बोला? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो अब जब दो गिवन पॉइंट्स हमको दे रखे होंगे तो हम कैसे बनाएंगे समीकरण? देखो यहाँ पे हमें स्लोप नहीं दे रखा, यानी ढाल नहीं दे रखा, तो इसका समीकरण होता है, याद रखना है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और ये हो गया आपका x माइनस x1। याद रखना है दोस्तों, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये डायरेक्ट देखो, ये तो स्लोप ही तो है। अभी मैंने आपको क्या बताया, m बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m ही तो होता है, स्लोप ही तो होता है ना। तो बस स्लोप फॉर्म में जब हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं, कोई एंगल ना दिया हो, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमने आपसे बोला एक पॉइंट आपको दे रखा है, हमने ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट, इसके पॉइंट्स हमारे पास है 3,5, इसके हैं 2,3। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली इक्वेशन रेखा की समीकरण क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो समीकरण लीजिएगा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये हो गया आपका x माइनस x1। सॉल्व कर दो, y माइनस 5 बराबर 3 में से 5 गया माइनस का 2 बटा माइनस 1, और ये हो गया तुम्हारा x माइनस। देखो कैलकुलेशन ना बहुत पीसफुल और शांत माइंड से करना है, ठीक है। ये कट गया, चलिए y माइनस 5 बराबर 2x, 3 उन्नीस 6, y माइनस 2x बराबर माइनस का 6 प्लस 5, या क्या आएगा आपका, सिंपल सा हो जाएगा, या इसको आप लिख लीजिए y माइनस 2x बराबर, ये माइनस 6 था, ठीक है, माइनस का 1, या y बराबर 2x माइनस का 1। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन यानी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, सरल रेखा की एक क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, हमने आपको दो पॉइंट दिए, हमने आपसे बोला, देखो ध्यान देना भैया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसके पॉइंट्स हमारे पास है 2,5, इसके हमारे पास है x, 3, और मैं बोल रहा हूं इस लाइन का जो स्लोप है यानी जो m है वो 2 है। क्या है? इस लाइन का जो स्लोप है ना m जो है वो 2 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? a व b बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल बराबर 2 है, तो x का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्या बोला इसने? यदि a और b बिंदु से गुजरने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन का जो स्लोप है वो m बराबर 2 है,
तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि m का मान, सॉरी x का मान कितना होगा। तो आपको पता है ये आपका 2,5 है, ये आपका x,3 है। तो इसको मान लो भाई ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y। तो फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, m आपको 2 दे रखा है, y2 कितना है 3, y1 कितना है 5, x2 कितना है x, x1 कितना है 2। तो बस कहानी खत्म हो जाती है। -2 बटा x -2 कीजिए इसका बटे 1 लेके वज्र गुना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ x -2 बराबर -2, 2x -4 बराबर -2, 2x बराबर -2 प्लस 4, 2x बराबर 2 और x बराबर हो गया आपका 1। तो आंसर कितना है आपका, आपका रहा x बराबर 1। 1 इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को दिक्कत इस क्वेश्चन में है भाई, इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो मैंने बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताया, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तुम्हें केवल याद रखना है कि किस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, इसको समझिएगा, ठीक है। इसने बोला बिंदु ए है आपके पास x माइनस का 3, बिंदु y है आपके पास 2,5, और जो कोण है ना, जो थीटा है वो 135 डिग्री का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान ज्ञात करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा हो। अब देखो सबसे बड़ी बात पता क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात है कि ये tan थीटा tan 135 डिग्री की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो m बराबर tan थीटा, m बराबर tan 135 डिग्री। तो आप जानते हैं कि tan 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस का tan थीटा, यानी कि tan 135 का मान माइनस का 1 होता है। क्या होता है, tan 135 का मान माइनस का 1 होता है ना। अब आ जाए फॉर्मूले में, ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर स्लोप। मेरी बात समझ में आई? स्लोप क्या है हमारे पास, tan थीटा यानी कि -1, x माइनस x1, तो y माइनस, अच्छा हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी, क्या बनानी है, हमें बनानी है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमको दे रखी है, क्या दे रखी है, हमको दे रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो दे रखा है। इन दोनों से स्लोप निकालते हैं। क्यों हम लाइन बना रहे हैं, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें m बराबर -1 दे रखा है, ठीक है, और दो बिंदु दे रखे हैं। तो a और b से अपन लोग स्लोप निकालते हैं। x1 y1 x2, m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन m कितना है, m है आपका -1, तो -1 बराबर y2 कितना है आपका 5, y1 कितना है आपका -3, तो +3 हो गया। x2 2 है, x1 कितना है, x1 आपका x है। बस तो कहानी खत्म। -x बराबर 8/2 -x वज्र गुना कर दो, -2 प्लस x बराबर 8, ठीक है, और x बराबर
8 प्लस 2, x तुम्हारा 10 यानी कि 10 हो जाएगा जी। ठीक है, x बराबर 10, 7/2 नहीं आएगा, 10 आएगा, x बराबर 10 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, क्लियर ना? अब बात करते हैं, देखो थोड़ा लाइंस की। इफ line 1 and line 2 are parallel to each other, यानी कि यदि रेखा L1 व L2 एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल यानी कि समांतर हैं, तो उस केस में देखो क्या होगा। उस केस में पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का जो स्लोप है, ढाल है, वो परस्पर दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड है आपका, यदि लाइन L2 एंड L2 नहीं, L1 सॉरी, पहले L1 है फिर L2 है। इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, इसका सिंबल ये होता है टू ईच अदर, यानी कि यदि L1 व L2 एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ लाइंस क्या होगा। तो आप करेंगे, पहली लाइन का जो स्लोप है यानी कि m1 है, दूसरी का जो स्लोप है m2 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी। याद रखना है, अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप आपस में बराबर हो जाएंगे, और अगर दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो दोनों के जो स्लोप है वो आपस में उनका मल्टीप्लाई -1 के बराबर हो जाए। बस इतना सा डिफरेंस है, पैरेलल में बराबर और परपेंडिकुलर में दोनों का जो गुणा होगा वो इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं इस कॉन्सेप्ट में? आ जाइए, अब एक क्वेश्चन आपको इसी बिहाफ पे ट्राई करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि एक लाइन है 2, -3 से पास हो रही है तथा -5, 1 से पास हो रही है, लाइन 1 है, लाइन N1 है, और लाइन L2 आपसे पास हो रही है 7, -1 से और 0, 3 से। ठीक है, 2, -3, -5, 1, 7, -1, 0, 3। तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों लाइनें कैसी होंगी। ये समांतर होंगी यानी कि पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हैं कि लंबवत हैं कि दोनों हैं, बोथ, कि नन है, कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दिस। क्या बोला इसने कि दो लाइनें दो अलग अलग बिंदुओं से गुजर रही है। लाइन L1 गुजर रही है 2, -3, -5, 1 से, लाइन 2 गुजर रही है 7, -1, 0, 3 से। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है अगर ये दोनों लाइनें गुजर रही हैं तो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, समानांतर हैं, लंबवत हैं, दोनों है यानी कि ये पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी, दोनों चीजें है भाई, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या करना है, तुमने स्लो फॉर्म लगा देनी। देखो, तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, इसका x1 ये है, y1 ये, x2 ये, y2। तो पहले L का निकालते हैं, लाइन 1 का, m बराबर y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस का x1, तो कितना आएगा 1 + 3 अपॉन -5 - 2 यानी कि 4 बटा -7। और अगर L2 का निकालते इसको M1 इसको M2 मान लो, ठीक है ना। y2 यानी कि 3, y1 यानी कि -1 अपॉन x2 यानी 0 -7। तो कितना आ रहा तुम्हारा 3 + 1 बाई माइनस का, यानी कि देखो दोनों को स्लोप आपस में बराबर नहीं आ गए है भाई। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो M1 है वो M2 के बराबर आ गए, यानी कि जब स्लोप दोनों आपस में बराबर आ रहे मीन्स वो दोनों लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल है। व्हेन द बोथ लाइंस आर, उनका जो स्लोप है वो आपस में इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइनें परस्पर क्या है, पैरेलल यानी कि समानांतर हैं। ठीक है, इससे कुछ पूछना है इसमें, पूछ सकता है डेफिनेटली। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखो एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। ऐसी एक लाइन आपको दे रखी है L1, ये गुजर रही है आपकी 2 - 5 तथा -2, 5 से। लाइन L2 आपकी गुजर रही है 6, 3 और 1, 1 से। ठीक है, तो आपसे वही पूछ रहा है कि ये लाइनें परस्पर क्या होंगी, समानांतर होंगी या परपेंडिकुलर होंगी या दोनों होंगी या दोनों में से कुछ भी नहीं होगी। तो ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। लिख लो लाइन L के लिए M1 बराबर y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यानी 10 बटा -4। L2 यानी M2 बराबर हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 यानी कि -6, गलत कर रहा हूँ कुछ, 1 मिनट, हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1, और ये होगा तुम्हारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1, तो कितना आया -2 बटा -3। ठीक है, ये कट जाएंगे तो 2 बटा 3 आ गया आपका। अब 2 पंजे 10 और 3, सॉरी एक गलती हो गई मेरी, ये तुम्हारा आया -2 बटा -5, ये कट गया। ठीक है ना, 5 बटा 2 आ गया, यानी कि ये आया तुम्हारा -5 बटा 2 और ये आया तुम्हारा 2 बटा 5। तुम क्या करोगे, देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, M1 M2, तो M1 कितना है -5 बटा 2, M2 कितना है 2 बटा, देखो 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, कितना बचा -1, यानी कि दोनों लाइनों का स्लोप क्या है, दोनों लाइनों को स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर है। तो इट मींस ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, ये दोनों लाइनें आपस में लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, स्लोप दोनों के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे -5/2 है, यहाँ पे 2/5। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत बेसिक से मैंने आपको बताया ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है ना, कल हम थोड़ा इसके एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब स्लोप के कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज नहीं कर रहे हैं, इसको प्रॉपर समझिएगा, नोट कीजिएगा, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आ जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको। ठीक है, तो आपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, क्लास वाइज नोट्स बनाइए, चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, बाकी बेसिक मैथ्स तो हमारी चल रही है, साथ में हमारी इस टाइप की एडवांस मैथ्स भी चलती रहेगी, ताकि जो है अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पे होता है तो आपको दिक्कत परेशानी ना हो। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी आपसे कल सुबह वही 11 बजे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय।